वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने आप लोगों से कहा था कि हम लोग आगे एंट्रियां करेंगे, असाइनमेंट नंबर 5 करेंगे और वाउचर्स के जरिए करेंगे। तो वाउचर में हम आपको आज फीड करने सिखाने जा रहे हैं कि वाउचर में कैसे फीड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो वाउचर के लिए आपको पहले तो असाइनमेंट नंबर 5 की कंपनी फिर से बनानी होगी। मैंने यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 5 की कंपनी बना ली है और मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज रहेगी बिकॉज टाइम की कमी की वजह से हम थोड़ा जल्दी जल्दी ये करने वाले हैं। ठीक है, कंपनी जल्दी से बना ली। अब हम जाते हैं कि असाइनमेंट नंबर 5 जो है उसको उसको पहले देखना पड़ेगा कि असाइनमेंट नंबर 5 जो है वो मेरा है कि नहीं है, कहीं पे कर रखा है कि नहीं कर रखा है। तो नॉर्मली तो आप लोग कॉपी पे करके रखते हो, मुझे भी कॉपी पे करके रखना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे एक्सेल पे असाइनमेंट नंबर 5 कहीं कर रखा होगा, उम्मीद तो है कि कर रखा होगा। तो ये रहा मेरा असाइनमेंट नंबर 5, ये देखिए, ये है मेरा असाइनमेंट नंबर 5 और ये उम्मीद भी है कि ये सही भी होगा। और असाइनमेंट नंबर 5 के यहाँ पर देखिए कुछ लेजर के ग्रुप भी लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हमको लेजर के ग्रुप बनाने होते हैं, आप लोग को याद होगा। तो हम जाएंगे, आज आपको लेजर में भी एक नई चीज सिखा देते हैं। लेजर में मल्टीपल लेजर क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है कि लेजर जब हम लोग बनाते हैं तो वहां पे अकाउंट्स इन्फो पे लेजर का ऑप्शन आता है। तो वहां पर जब हम लोग अकाउंट्स इन्फो पे जाते हैं तो सिर्फ वहां पे एक ही ऑप्शन नहीं आता है, लेजर का ऑप्शन आता है। लेजर के अंदर आपको और क्या मिलता है देखिएगा। लेजर के अंदर यहाँ पर क्या दिख रहा है, नीचे मल्टीपल लेजर दिखा। नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा है मल्टीपल लेजर। लेजर तो आप लोग बनाना सीख लिए हैं, अब मल्टीपल लेजर भी बनाना सीख लीजिए। जब ऐसे लेजर बनाने हो जिसका सेम ग्रुप हो, जिसका ग्रुप क्या हो, सेम हो। तो सेम ग्रुप के जब हमको लेजर बनाने होते हैं तो हम मल्टीपल लेजर बनाते हैं। इसमें क्या होता है, एक साथ हम जल्दी जल्दी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ क्रिएट पे गए, अब वहां पर देखो अंडर ग्रुप, जैसे ही हम गए पहले तो हमसे ग्रुप पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको पहले ग्रुप पूछ लेगा कि कौन से ग्रुप के अंदर बनाना है। हमने कहा कि मेरे को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बनाना है, क्योंकि इस असाइनमेंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बहुत सारे लेजर हैं। तो हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लिया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जैसे ही आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, ऊपर देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गया है। तो यहाँ पर ऊपर के तरफ आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस मिल गया है इस जगह पे। अब नीचे यहाँ पे नेम ऑफ लेजर, नेम ऑफ लेजर का मतलब है लेजर का नाम। अब लेजर का नाम क्या है, मेरे को यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लेजर हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। आपको बता दे कौन कौन से हैं। देखो, टेलीफोन बिल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट बिल, रेंट और इंटरेस्ट, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। तो जब बहुत सारे ऐसे लेजर बनाने होते हैं जिनका सेम ग्रुप होता है, तो उसको हम लोग मल्टीपल लेजर के अंदर जा करके एक बार में बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें लिखना है टेलीफोन बिल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेलीफोन बिल। और इससे फायदा क्या होगा, अब बस मेरे को अंडर में कुछ नहीं लेना है, एंटर दबाइएगा। दूसरा नाम क्या है, सैलरी। तो हम यहाँ पे सैलरी जाके बनाएंगे, सैलरी लिखेंगे। अब देखो मेरे को बार बार कुछ ग्रुप नहीं लेना है, बस एंटर दबाते जाओ और नाम लिखते जाओ। अब कौन सा है, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट बिल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाटर बिल, फिर एंटर दबाते जाओ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर एंटर दबाते जाओ, फिर नीचे आ जाओगे इंटरनेट बिल। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि मेरे को बार बार ग्रुप नहीं लेना पड़ रहा है। एक ही बार ऊपर हमने ग्रुप ले लिया, और एक ही बार ग्रुप लेने के बाद, एक ही बार ग्रुप लेने के बाद हमें बार बार ग्रुप नहीं लेना पड़ता। रेंट और इंटरेस्ट, रेंट और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम, इंटरेस्ट पेड। तो देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 लेजर बना दिए हैं, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब कंसल्टिंग फी और ट्यूशन फी, कंसल्टिंग फी ट्यूशन फी बनाना है तो फिर से आप मल्टीपल लेजर में चले जाओ। यहाँ पे पहले वो ले लो ग्रुप, तो इसका डायरेक्ट इनकम होता है दोनों का ही, डायरेक्ट इनकम ले लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे कंसल्टिंग फी, कंसल्टिंग फी ये भी डायरेक्ट इनकम है, ग्रुप नहीं लेना पड़ेगा। और ट्यूशन फी ये भी डायरेक्ट इनकम है, ग्रुप नहीं लेना पड़ेगा। तो देखिए हमने जल्दी जल्दी यहां से बना लिया। तो जब सेम ग्रुप के कई सारे लेजर होते हैं सेम ग्रुप के, तब हम लोग मल्टीपल लेजर में जाकर के बना लेते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और अब बात करते हैं कि एंट्रियां कैसे करनी है। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाकर के
तो हम लोग यहाँ पर पहली एंट्री करने जा रहे हैं। पहली एंट्री, कैश टू कंसल्टिंग। अच्छा एक और बात, आप एंट्रियों को देख करके नहीं पहचान सकते हो कि इसका वाउचर क्या होगा। आप एंट्रियों को देख करके नहीं पहचान सकते हो कि इसका वाउचर क्या होगा। आप एंट्रियों की लाइनें पढ़ के समझ सकते हो कि इसका वाउचर क्या होगा। मतलब कि आपको एंट्रियों की जो लाइंस है वो पढ़नी पड़ेंगी, स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे कि पेड टू रमेश ऐसे लिखा होगा तो हम पेड समझ, पेड देख के जान पाएंगे कि वो पेमेंट है कि रिसिप्ट है। अगर कहीं लिखा होगा रिसीव फ्रॉम कृष्णा, तो रिसीव पढ़ के जान पाएंगे कि ये रिसिप्ट है। तो सबसे पहले तो आपको हम असाइनमेंट नंबर 5 की जो स्टेटमेंट्स हैं वो खोल के दिखाने जा रहा है। तो जहां जहां पेड लिखा होगा वो पेमेंट वाउचर होएगी, ठीक है। तो जैसे कि ये देखिए, ये असाइनमेंट है। अब पहली एंट्री में यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिसीव लिखा हुआ है। अब आपको ध्यान ये देना है कि रिसीव लिखा है, रिसीव का मतलब होता है पैसे लेना। और मैंने बताया था रिसीव जब होता है तो रिसिप्ट होती है। क्या होती है, रिसिप्ट। एंट्री रिसिप्ट में जाएगी। और रिसिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, रिसिप्ट की शॉर्टकट की होती है F6। तो आपको F6 में एंट्री करनी पड़ेगी। कहाँ पे, जहां जहां रिसीव लिखा होगा, जिस जिस एंट्री में रिसीव लिखा होगा उस एंट्री का रिसिप्ट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पहली एंट्री, चौथी एंट्री और छठवीं एंट्री ये रिसिप्ट में जाएगी, F6 में जाएगी। F6 में क्यों, क्योंकि इसमें रिसीव लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि ओपन बैंक अकाउंट वाली किस में जाएगी, ओपन बैंक अकाउंट वाली एंट्री कॉन्ट्रा में जाएगी। कॉन्ट्रा आप जानते हैं F4 होता है, कल हम बता चुके हैं, बैंक में जमा किया। और ये पेड वाली एंट्री, जो पेड वाली तीसरे नंबर की एंट्री है ये वाली, पेड मतलब पेमेंट होता है। तो जहां जहां पेड लिखा होगा वो पेमेंट में जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि पेड वाली एंट्री पेमेंट में जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहली एंट्री हम रिसिप्ट में करने जा रहे हैं, इतना सारा मैंने कलाकारी कर दिया। अब हम पहली एंट्री करने जा रहे हैं रिसिप्ट में। क्यों रिसिप्ट में, क्योंकि रिसीव लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे रिसिप्ट के लिए, F6 दबाएंगे। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, इसका मेरे को वो चेंज करना होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, ये चेंज करना मेरे को। इसको बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं, वाउचर। तो कौन सा वाउचर लेना है, रिसिप्ट वाउचर लेना है, F6। तो F6 दबाएंगे, यहाँ पे क्या दबाएंगे, F6। जैसे हम यहाँ पे F6 दबाएंगे, ये दबाया मैंने F6, तो देखिए वहां पे क्या हो गया, रिसिप्ट हो गया। अब पहले मेरे को CR देखना है, क्योंकि इस बात को भी ध्यान रखना होता है, पहले DR नहीं आता है, हमेशा कुछ बदल बदल के आएगा। तो मेरे पहले CR आ रहा है, तो पहली एंट्री में CR पे क्या है, पहली एंट्री में CR पे कंसल्टिंग फी है। तो कंसल्टिंग फी यहाँ पे लेंगे। देखिए सबसे ऊपर कंसल्टिंग फी आ रहा है, कितने रुपए की एंट्री है, यहाँ पर जाकर देखेंगे 26,000 रुपए की एंट्री है, 26,000 रुपए की एंट्री है। और कैश फिर लेंगे DR पे। तो पहले CR फिर DR, ये बदलता रहता है। तो पहली एंट्री मैंने रिसिप्ट वाउचर में करी है। बच्चों आप लोग को समझ में आया रिसिप्ट कैसे लेना था और क्यों रिसीव लिया, क्योंकि वहां पे रिसीव लिखा था, इसलिए मैंने रिसिप्ट लिया, ठीक है। अब दूसरी एंट्री बैंक में जमा करने वाली है, तो 6,000 रुपए कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगी। कॉन्ट्रा के लिए F4 दबाएंगे, कॉन्ट्रा के लिए F4 दबाएंगे। तो यहां पर देखिए जहां पर रिसिप्ट लिखा है, अब वहां पे F4 दबाने जा रहे हैं। F4 दबाते ही वहां देखिए कॉन्ट्रा आ गया, कॉन्ट्रा में भी पहले CR आ रहा है। तो बैंक में जमा करना है मतलब बैंक DR कैश CR, तो पहले कैश लेंगे और 6,000 रुपये डाल देंगे, एंटर एंटर, फिर DR आएगा। मेरा बैंक का लेजर नहीं आ रहा, अच्छा 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 अच्छा, मैंने बैंक का लेजर बनाया नहीं था बच्चों। बैंक का लेजर बनाया नहीं था, अकाउंट्स इन्फो पे जाकर के लेजर पे जाकर के बैंक का लेजर बना लेते हैं। तो बैंक, बैंक अंडर बैंक अकाउंट, बैंक अंडर बैंक अकाउंट, बैंक का लेजर बनाना भूल गए थे, ठीक है। और बन गया, लेजर बन गया बैंक का। देखो सेल परचेज की तो एंट्री इसमें आई नहीं, इसमें खाली बैंक आएगा, सेल परचेज की एंट्री इसमें नहीं, पांचवें असाइनमेंट में सेल परचेज नहीं है। बैंक DR कैश CR, ठीक है। तो यहाँ पे कैश CR हो गया 6,000 रुपये, बैंक DR हो गया 6,000 रुपये। और ये जो विंडो मेरे में आ रही है ये बिकॉज कुछ सेटिंग्स होती हैं, ये सेटिंग्स मेरे को इन सब चीज़ों को क्या करना होता है, इन सेटिंग्स को चेंज करना होता है।
तो फालतू के ऑप्शंस बहुत सारे हैं टैली में जो कि खुले रहते हैं। देखो एक और खुल गया, गजब। F12 दबा करके मेरे को कुछ ऑप्शंस, कुछ क्या, काफी ऑप्शंस हम नो ही कर दे रहा है क्योंकि अभी भी आ रहा है। ठीक, इसको भी नो कर देंगे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ये सब एक्सेप्ट कर देंगे, काफी विंडोज आती रहती हैं वो सेटिंग्स की प्रॉब्लम्स की वजह से। अच्छा, पेड वाली एंट्री कौन से वाउचर में जाएगी, चलो बताओ। पेड टेलीफोन बिल, चैट में बताओ, चैट में। अगर आप लोग क्लास में हैं तो चैट में बताइए प्लीज। पेड वाली एंट्री कौन से वाउचर में जाएगी? पेमेंट 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 पेमेंट। भगवान भला करे आप लोगों का, मतलब कि हम पढ़ा ले रहे हैं और आप लोग सही से पढ़ ले रहे हैं, अच्छी बात है। समझ में भी आ रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पर हम पेमेंट लेंगे, टेलीफोन बिल डीआर कर देंगे। पेमेंट के लिए F5 दबाएंगे, ठीक है। टेलीफोन बिल डीआर, और उसका पैसा 1200 रुपये है, तो 1200 रुपये कैश सीआर पे ले लेंगे, और एंट्री हो गई। फिर रिसीव वाली एंट्री, जिसमें रिसीव लिखा होता है, वो किस में जाएगी? रिसीव, रिसीव कंसल्टिंग फी बाई चेक, ये किस में जाएगी बताइए चैट में। अच्छा देखे जरा, किसको किसको पता, रिसीव लिखा था उसमें, रिसिप्ट। F6 वाह, तुम लोग समझ गए हो। तो यहाँ पर कंसल्टिंग फी आएगा, कंसल्टिंग फी, बैंक डीआर, कंसल्टिंग फी सीआर 34,000 रुपये। कंसल्टिंग फी 34,000 रुपये, बैंक डीआर, बैंक को ले लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मैंने बताया आप लोगों को, रिसिप्ट वाली कब आएगी? F6 में जाएगी, और पेड वाली पेमेंट में जाएगी। तो F5 दबाइए, जहां जहां पेड लिखा है वहां F5 दबाइए। जैसे सैलरी वाली है तो पेमेंट में जाएगी क्योंकि पेड लिखा हुआ है। ये बहुत आसान बात है बच्चों, अगर आप ये बात पकड़ लो मेरी, जहां पेड लिखा है वो पेमेंट, तो बहुत आसानी से कर लोगे। सैलरी 8,000 रुपये बाई चेक, चेक माने होता बैंक। जी, चैट में अब आप लोग कुछ पूछ सकते हैं। आप लोग चैट में पूछ सकते हैं जो भी पूछना चाहें। थैंक यू सो मच, समझ में आ रहा है आप लोगों को। रिसीव ट्यूशन फी, रिसीव माने होता है रिसिप्ट, जहां जहां रिसीव लिखा है वो रिसिप्ट में जाएगी। तो F6 दबाएंगे, F6 दबा देंगे तो रिसिप्ट आएगा, और कैश हमें मिलेगा। ट्यूशन फी इनकम होती है, तो ट्यूशन फी इनकम, पहले सीआर आ रहा, देखो पहले सीआर आ रहा, तो पहले यहाँ पे सीआर ले लेंगे, ट्यूशन फी, ठीक है। ध्यान रखते हैं, आके फाड़ के देखते रहते हैं पहले सीआर कहाँ आ रहा है, मेरे को तो आदत है। तो रिसीव ट्यूशन फी 5,000 रुपये बाई कैश, तो ट्यूशन फी 5,000 रुपये यहाँ पे डाल देंगे। सीआर पहले आ रहा है इसलिए, कैश डीआर है तो कैश डीआर बाद में ले लेंगे, ले लिया मैंने। अच्छा, असाइनमेंट नंबर 5 में एंट्रियों की डेट नहीं चेंज हुई है, कोई बात नहीं, बट मेरे को पता है कि यहाँ पे 1 ही अप्रैल आएगा, सारी एंट्री 1 अप्रैल में होंगी, क्योंकि टैली में डेट ही नहीं चेंज होती, टैली में एक 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 सारी एंट्री 1 तारीख को होती है, फिर कुछ एंट्री 2 तारीख को होती है। ओके, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी थैंक यू। आप लोग को समझ में आ रहा है। अब पेड जिसमें जिसमें लिखा है वो पेमेंट में जाएगा। अब डिपॉजिट वाली एंट्री कॉन्ट्रा में जाएगी। अब मेरा करने का मन नहीं हो रहा एंट्री वैसे आगे, बट 2 एंट्री और कर दे रहा है। पेमेंट में जाएगी F5। अच्छा हाँ, एक और बात बता दें, जैसे यहाँ पे पेमेंट वाटर बिल डीआर है, तो यहाँ पे वाटर बिल पेमेंट में गया और 600 रुपये कैश। यहाँ पर ऊपर देखो, जहाँ पहले नंबर लिख के आता था जनरल में, वहां पे कितना नंबर लिख के आ रहा है? जहाँ पे नहीं, पहले हम लोग ऊपर चेक का नंबर, एंट्री का नंबर लिख करके आता था ऊपर, इस जगह पे वहां 3 लिख करके आ रहा है। जबकि पहले हम लोग 3 एंट्रियां नहीं कर रहे हैं, हम लोग एंट्री कर रहे हैं, एंट्री नंबर शायद 7वीं एंट्री कर रहे हैं। तो वहां पे 3 क्यों लिख करके आ रहा है? क्योंकि ये खाली पेमेंट की एंट्री को गिनता है, जिस वाउचर पे होंगे उसी वाउचर की एंट्री को गिनेगा। तो ये पेमेंट की एंट्री को गिन रहा है, ठीक है। हाँ,
एंट्री नंबर 3 कर रहा है वाटर बिल वाली। तो वाटर बिल वाली एंट्री ये खाली पेमेंट की एंट्री गिनेगा, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट की एक एंट्री टेलीफोन बिल वाली थी, पेमेंट की एक एंट्री सैलरी वाली थी, और पेमेंट की वाटर बिल वाली है। तो तीसरी एंट्री है, इसलिए वहां पे 3 आ रहा है। हर वाउचर की अलग अलग एंट्री गिनता है। अब जैसे कॉन्ट्रा अगर हम करने जाएंगे तो एक कॉन्ट्रा ऊपर कर चुके हैं और एक कॉन्ट्रा अब हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो कॉन्ट्रा में कौन सा नंबर आएगा? F4 दबाते ही कॉन्ट्रा में 2 लिख करके आएगा। क्यों? क्योंकि पहली एंट्री ऊपर कॉन्ट्रा की हो चुकी है, और अब एक और एंट्री, सेकंड नंबर की एंट्री कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक टू कैश। बैंक टू कैश आएगा, लेकिन यहाँ पे कैश पहले सीआर पूछ रहा है, तो पहले सीआर 8,000 रुपए, फिर बैंक डीआर। तो पहले सीआर फिर डीआर, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने आपको कॉन्ट्रा बता दिया, पेमेंट बता दिया, पेमेंट के नंबर, कॉन्ट्रा के नंबर, सबके नंबर अलग अलग आते हैं। अच्छा बताइए, अगर समझ में आ गया है असाइनमेंट नंबर 5 कैसे फीड करना है, तो आज की क्लास यहीं ओवर करें। असाइनमेंट नंबर 5 आ गया आपको करना। अब आप लोग असाइनमेंट नंबर 5 और 6 घर से कर लीजिएगा, यही वाउचर के हिसाब से। ठीक है। और हमने असाइनमेंट नंबर 3 और 4 अभी नहीं दिखाया है, कॉन्ट्रा को छोड़कर। कॉन्ट्रा को क्यों छोड़कर? कॉन्ट्रा तो आ गया होगा ना। तो देखिए मैंने एंट्री, देखो पूरी एंट्री तो हम करते नहीं यहाँ पे, क्योंकि बताते बताते एक्सप्लेन करते करते इतना टाइम हो जाता है कि पूरा एक्सप्लेन नहीं करते। बाकी सभी में सीआर और डीआर में लेजर ऑप्शन अलग अलग ही आएंगे। प्रभाकर कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है प्रभाकर, कोई बात नहीं, अभी हम इस बारे में नहीं समझना चाहते, टाइम हो गया, अगला बैच आने वाला है। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि आप लोग असाइनमेंट नंबर 3 भी देख लो। असाइनमेंट नंबर 3 एंट्रियां देख लो, उसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है, इसलिए हम दिखाई देते हैं। असाइनमेंट नंबर 3 ज्यादा हो जाएगा मेरे को लग रहा है, रहने दो। असाइनमेंट नंबर 5 और 6 बताया हमने, ठीक है। हमने कल असाइनमेंट नंबर 1 और 2 दिया था, आज हमने असाइनमेंट नंबर 5 और 6 दिया है। असाइनमेंट नंबर 1 और 2 आप लोग कर लीजिएगा टैली पे वाउचर से, और असाइनमेंट नंबर 5 और 6 इसको भी कर लीजिएगा वाउचर से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों की आज क्लास यहीं खत्म होती है। कल एक बार फिर से मिलेंगे दोपहर में 12 से 1। असाइनमेंट नंबर 1, 2, 5, 6 करके आइएगा, तब मिलेंगे कल। टैली पे जरूर कर लीजिएगा बच्चों, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कल जरूर पूछिएगा, डाउट जरूर पूछा करो। आप जितना ज्यादा पूछोगे हम उतना ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे चीजों को। तो कल जरूर डाउट हो तो पूछिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच इतनी देर तक क्लास में बने रहने के लिए, एंड मिलते हैं कल। गुड बाय, गुड आफ्टरनून, अच्छे से रहिए, एंजॉय करिए, एंड खुश रहिए।